अपने शरीर को खत्म करके दिखाओ, फिर 15 मेडल आएगा। 15 रुपए में नहीं, 15 साल खत्म किए इन्होंने। सरकार भी बिल्कुल मोदी का सुपड़ा साफ होगा। जितना बात पसंद मोदी तो मेरी बात करवा दे, मेरे तो दे देगा 15 लाख। न्याय तो इस सरकार में है ही नहीं। एक महीना लगने की जरूरत क्या थी? बहन बेटियों ने अपना न्याय मांगा है। बेटियों को न्याय नहीं मिला तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा इस तानाशाह के सामने। सरकार नहीं सुनेगी या कुछ भी नहीं सुनेगी बेटियों की सरकार। कि आज हालात ये हैं देश के कि एक मार्च के तहत हमको आवाज उठानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसे कि आपको पता है, लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 23 मई है। ये लोग जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरें, कितनी हुजूम यहाँ पर जुड़ा हुआ है कैंडल मार्च के लिए। 5 बजे यहाँ से ये लोग कैंडल मार्च के लिए इंडिया गेट तक निकलेंगे। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि इस कैंडल मार्च में जुड़े हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से दिल्ली से बदरपुर से हैं। पहलवानों को समर्थन करने हाँ के लिए? बिल्कुल, पहलवानों को समर्थन करने के लिए। 1 महीना हो गया, अभी तक बेटियों को न्याय नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही विडम्बना इस देश की, इस सरकार की, जो ये अभी तक बेटियों को न्याय नहीं मिला है। और ये पूरे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है ऐसी कि पूरा भारत यहाँ पे एक जो साथ जुटा हुआ है और फिर भी हमें ये कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। आज हालात ये हैं देश के कि एक मार्च के तहत हमको आवाज़ उठानी पड़ रही है बेटियों के इंसाफ की। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने आप उसे सूली पे चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। आज इन बहन बेटियों की जाति तय कर दी गई है, इनका धर्म तय कर दिया गया है, इनका राज्य तय कर दिया गया है। जिस टाइम पे इंडिया लेवल पे खेल रहे थे उस टाइम पे ये इंडिया की बेटियां थी, भारत की बेटियां थी। आज हो चुका है कि ये हरियाणा की बेटी हैं, ये जाटों की बेटी हैं। ये उस टाइम पे भी भारत की बेटी थी, आज भी भारत की बेटी हैं। तो जिन्होंने इन्हों के साथ गलत हुआ है, जो गलत किया है, उसका इंसाफ होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। सरकार को इसलिए कड़े फैसले लेने चाहिए इसके लिए। क्या लग रहा है, सरकार 1 महीने तक अभी तक सुना नहीं? सुनेगी बेटों की गुहार? सरकार सुनेगी, जल्द सुनेगी। ऐसे आंदोलन होंगे और सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा मैम, सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ जो गलत होती है ना उस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। भूषण कह रहे कि मैं पाक साफ हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम देखिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ उन्होंने किया है वो चीज़ उनको भरना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरें। ये लोग इंडिया गेट के लिए कैंडल मार्च करते हुए निकल रहे हैं अपने झंडों के साथ। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, आप बेटों के समर्थन करने के लिए आए, बेटों को अभी तक न्याय नहीं मिला, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपने देना नहीं तो बेटियों के समर्थन में कितना बेड़े जमला नहीं सुनेगी या कुछ भी नहीं सुनेगी बेटियों की सरकार। क्यों लग रहा है आपको सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सरकार झूठे आदमी सुनते हैं, अच्छे आदमी अगर जो सच बोलने हैं उनकी क्यों सुनेगी सरकार? सरकार तो हमेशा झूठे है। झूठा मोदी देखे नहीं, 15 लाख खाते हमारे 2 करोड़ नौकरी देवा था 1 महीने में, दे दी उन्हें। फिर दे दी उसने। इंतजार है आपको 15 लाख का? ओ इंतजार तो खाता भी खलवा रहा है, इंतजार तो सही है। मगर कोटा बर्दाश्त की देवेगा धंधा तो कोई ना, इंतजार तो करना है, घना करना। रोज बैंक में देखा हूँ कापी में आए कि ना आए। अच्छा, अभी तक भी चेक करते हैं आप? हाँ, कापी में जाऊँ रोजाना बैंक में। अमित शाह ने तो कह दिया वो जुमला था, राजनीतिक जुमला अब तो मेरे को भी जुमला लागने लग गया। जब बैंक में जाऊँ ना, बैंक वाले भी भगा देते हैं मेरे को। बोला कौन आए है तेरे 15 लाख है? मैं कहा भाई मेरे 15 लाख आए हैं, मोदी ने दिए, दिखाओ मेरे को। फिर वो देखा देखो गुस्सा नजर आ रहे हैं मोदी जी से। ना भाई गुस्सा तो क्या पता, 15 लाख मैंने सोचा 5 लाख रुपया मैंने सोच रहा था घूम गाऊंगा विदेश और 10 लाख बच्चा सजा लिए थे। हाँ, मन में क्या, मन एक महाजन द्वारा 5 लाख रुपये ब्याज पर देकर मगा घूमया। मैं 15 तो आऊंगा, मेरे तो इसी तीसी कर दी मोदी ने। मार दिया मोदी ने। तो ना बता, 15 मेरी मोदी तो बात पसंद, मोदी तो मेरी बात करवा दे, मेरे तो दे देगा 15 लाख है और आगे टाला करेगा देने का। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से ही। हाँ, बेटों का समर्थन करने हाँ, के लिए बेटों को समर्थन। क्या लग रहा है, बेटों को न्याय मिलेगा? क्योंकि आज कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। न्याय मिलना चाहिए बराबर। हाँ। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए लड़कियों को। बस यही कह रहा है मेरा। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बेटियों को मैं न्याय ये मिलेगा या कहना नहीं? चाहेंगे हाँ। कि ये जो बेटियां जो तिरंगा के मान रखने वाली, सम्मान बढ़ाने वाली, आज महीनों से बैठी हैं और सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी है। आज पूरे देश के लोगों से बता रहा हूं कि अगर आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा इस तानाशाह के सामने। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जब इन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, 140 करोड़ जनसंख्या का साथ लेना पड़ा, तो एक आम बेटी का क्या हाल होता होगा? वही बोल रहा हूँ कि बाकी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा इस शासन में। ये तानाशाह है, तानाशाह कर रहा है। जो सरकार है वो तानाशाह है। क्यों लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि सुन नहीं रही है, तानाशाही है कि जो हम कहेंगे वही सही है। अब मेहताब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप झंडा लेके खड़े हैं, समर्थन में इंडिया गेट तक जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, मैं झंडा लेके खड़ा हूँ और न्याय जरूर मिलेगा। देखिए,
मोदी जी को जो टाइम है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने का, अमेरिका जाने का और जापान जाने का, एक ट्वीट करने का या थोड़ी देर बेटियों के पास आने का टाइम नहीं है। और बिल्कुल मुझे उम्मीद है न्यायपालिका पे बिल्कुल न्याय मिलेगा। उम्मीद है न्यायपालिका, बिल्कुल उम्मीद है। क्या लग रहा है? अब ब्रिजभूषण ने ये भी कह दिया है कि नार्को टेस्ट करा लीजिए और चुनौती भी दे दी है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, वो भी ये साथ में कराएं नार्को हाँ टेस्ट। बिल्कुल, वो भी कराएंगे। हाँ। बिल्कुल नार्को टेस्ट एक टेक्निकल चीज है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से, तब जाके होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नार्को ये जो मेडिसिन हो कि शायद नकली हो और ये खुले में होना चाहिए और मीडिया के सामने होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो महमे 24 चबूतरे पे जो पंचायत हुई थी उसी के जो फैसला था, पंचायतों का फैसला था, उसी को देखकर आज कैंडल मार्च निकाली जा रही है इतनी बड़ी। तो क्या लग रहा है इस फैसले से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सरकार पे तो काफ़ी असर पड़ेगा, सरकार तो हिली पड़ी है। अच्छा, 1 महीना हो गया, सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया और आप कह रहे सरकार हिली पड़ी है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस सरकार का पतन का समय आ चुका है, इसलिए सरकार अपने हट पे कायम है। अच्छा। जैसे रावण अपने हट पे कायम था, समझ गए, कंस भी अपने हट पे कायम। रावण से आप किसका तात्पर्य है, किसको कहना चाह रहे हैं रावण? देखिए, जो अत्याचार देश में हो रहा है, जो अत्याचार की पराकाष्ठा जो लोग इसको कर रहे हैं, तो उनको रावण की उपाधि नहीं दी जाएगी तो किसकी दी जाएगी? जिस प्रकार से रावण हटी था, उसने हट नहीं छोड़ा और सीता जी को जो है कि वापस नहीं किया, उसी तरीके से ये बेटियां यहाँ बैठी हुई है, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और एक हटी जो है वो अपने हट पे कायम है। तो ये जो है ना, इस सरकार का पतन का जो है ना, ये रास्ता अब द्वार खुल चुका है। ये झंडा लेके लोग निकल चुके हैं, कैंडल मार्च भी है, ये तिरंगा हाथों में आ गया, सरकार को नंगा लोगों ने कर दिया। अच्छा, आप खाप पंचायत के प्रधान हैं? खाप पंचायत है, हम महम 24 पंचायत से आए हैं। हाँ, क्या 21 तारीख को रणनीति बनाई गई? रणनीति वहाँ पर हमने ये बनाई थी कि पहलवानों की तरफ से हमने ये रखा था कि उनका ब्रजभूषण जी का नार्को टेस्ट करा जाए और हम मेरे पहलवान भी तैयार हैं, जो भी हमारा फैसला होगा हमारे पहलवान उसकी तरफ से तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वो बिल्कुल भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमने खाप पंचायत ने फैसला ले लिया है, हम पहलवानों के साथ हैं और न्याय की लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। न्याय नहीं मिला तो आप लोग क्या न्याय नहीं मिलेंगे, मिला तो हम किसी भी हद तक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमने किसान आंदोलन 1 साल 1 महीने में जीता था, इसमें चाहे 10 साल लग जाओ, हम फिर भी यहाँ से जीत के जाएंगे। हाँ, किसान मजदूर की बेटी है ये भी, और इनके न्याय के लिए हमारा अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे। पूरी खाप पंचायतें, पूरा हरियाणा, पूरा भारत इनके साथ है। मैं महम 24 खाप की तरफ से आया हूँ और हम बहन बेटियों के साथ हैं। क्या लग रहा है सर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इनको 1 महीना लग रहा है अपने न्याय के लिए, अभी तक मिला नहीं है, तो एक आम बेटी के लिए क्या तकलीफ होती होगी, क्या पीड़ा जो उसे न्याय तो इस सरकार में है ही नहीं। 1 महीना लगने की जरूरत क्या थी? बहन बेटियों ने अपना न्याय मांगा है। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण यह हो सकता है, यह ब्रजभूषण का 15-20 सीटों पर यूपी में प्रभाव है। यदि ये निकाल दिया तो बीजेपी यूपी से चली जाएगी और बीजेपी ने अपना वजूद रखने के लिए इसको बचा रखा है। बस यही बात है। हाँ, और हरियाणा में इनका सत्ता पलट होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। और यहाँ बड़े मतलब जंतर मंतर से दावा करता हूँ कि हरियाणा में इनका तख्ता पलट होगा। पक्का। खट्टर कह रहे खट्टर तो सबसे कमजोर सीएम है। पूरे भारत की जो मतलब प्रदेश है, सबसे कमजोर सीएम मनोहर लाल खट्टर है, जो कोई भी फैसला ले सकता। वो भी क्या हुआ है सेंटर में, वो कोई भी नहीं ले सकता। वो हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी सरकार थी और प्रधानमंत्री के दम पर मतलब वो सीएम बन गया, लेकिन उसकी औकात तो यहाँ गांव में मेंबर बनने की भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हरियाणा में कोई वजूद ही नहीं रहा इनका अब तक, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि भारत सरकार भी पलटेगी। भारत सरकार भी बिल्कुल मोदी का सुपड़ा साफ होगा। वो कैसे होगा सर? जब हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, मोदी भी नहीं चुप्पी साधे हुए हैं। और अखिलेश यादव को ब्रजभूषण जी को शामिल करने के लिए, समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए
अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहा, वो भी गद्दार है। अखिलेश यादव भी भी गद्दार है। अच्छा, जो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण को अपनी पार्टी में लड़ाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे इसको निकाले हम एक्सेप्ट करेंगे इसको। अच्छा, हाँ, यहाँ तक की नौबत आई हुई है देश में। सीएम खट्टर कह रहे हैं इस आंदोलन को ज्यादा ना फैलाएं, इसको सीमित रखें। सीएम खट्टर तो गया, उसका तो कुछ रहा ही नहीं। अब चुनाव होंगे, सीएम खट्टर हमारा अम्बाड़ा से उपचुनाव होगा लोकसभा का, वहाँ इनके 10,000 वोट भी पार नहीं कर सके 5 लाख वोटों में। बड़ी चुनौती नौबत है। बिल्कुल जी। कौन होगा फिर चेहरा, कौन होगा हरियाणा में सीएम का? जो हमारा पहलवानों का रखा पंचायतों का साथ देगा, जो धरातल पर हमारे जमीनी स्तर पर हमारी नौबतों को समझने वाला है, उसका साथ देंगे हम। सीएम खट्टर आपकी मुसीबतों को या परेशानी को नहीं समझते? उसने पता ही नहीं जी। जो आदमी ने गृहस्थी का ही नहीं पता, उसने क्या मेरा पता जी समाज में, किसे नहीं पता। किसने चावल का खीर का नहीं बताओ, क्या बताएगा? कि चावल निकालो खीर बनाए बेच दो। अच्छा, अब धान बोएगा, खीर बनाएगा, चावल बनाएगा, क्या बनाएगा किसान? किसान तो अपना चावल उगाएगा बेचेगा। क्या लग रहा है बेटियों को न्याय मिलेगा 1 महीना? अब आप देख लो, आप किस लेवल पे हो, आपको न्याय मिल सकता है? जब ओलंपिक मेडल को नहीं न्याय मिल रहा, आपको मिल जाएगा? ब्रजभूषण कह रहे 15-15 रुपए के मेडल आते हैं। सोचो, आप अपनी तरफ से सोचो, उसको न्याय नहीं मिल रहा, आपको मिल जाएगा? अगर उसको मिल सकता तो आपको 100% मिलेगा। नहीं, वो मेडल की बात करें कि ऐसे मेडल 15 रुपए के आ जाते हैं। मेडल 15। एक बात बताओ, आप 15 साल अपने शरीर को खत्म करके दिखाओ, फिर 15 मेडल आएगा? 15 रुपए में नहीं, 15 साल खत्म किए इन्होंने। हिंदुस्तान की बहन बेटियां जब धरातल पर कार्य करती हैं, मेहनत करती हैं, तब जाके ओलंपिक से एक मेडल आ पाता है। अन्यथा ओलंपिक से मेडल आना कोई हंसी मजाक नहीं है कि एक रात में मेडल आता है। रातों दिन मेहनत करने के बाद मेडल आता। और संवैधानिक तरीके से अगर FIR दर्ज हुई है तो ब्रजभूषण जी के खिलाफ सरकार किसी की भी हो, बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। कानून का कार्य करे और राजनीतिक दल अपना कार्य करें। कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि भाई मैं सदा बना रहूंगा सत्ता और शासन में। किसको है गलतफहमी ऐसी? गलतफहमी अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार में ये जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनके मन में ये भावनाएं आ गई हैं कि हम जैसा चाहेंगे देश को वैसा ही चलाएंगे। देश संविधान के अनुसार चलेगा। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, और बाबा साहब ने यह संविधान देते समय हमें बताया भी था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अभी ये संगठन की घड़ी है, सभी को एक सुर में सुर मिला के न्याय के लिए आगे आना चाहिए। राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, लेकिन न्याय सर्वप्रिय है। और नारी नारायणी हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा संविधान भी है। तो इन बहन बेटियों को न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा, और समय रहते मिलेगा। और यही सरकार न्याय दिलाएगी। भले ही इसका रास्ता हमें आंदोलन के रूप में अपनाना पड़ रहा है, लेकिन न्याय बहन बेटियों को 100% मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके यहाँ से पूरे जो है पहलवान और तमाम लोग जो है समर्थन करने आए, वो आगे निकल चुके हैं। हम आगे जाके और कवरेज करेंगे, दिखाना चाहेंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या कहना चाह रहे हैं? पहलवानों के समर्थन में आए? बिल्कुल। भीम आर्मी से है, बागपत से जिला भीम आर्मी से है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 1 महीना हो चुका, अभी तक बेटियों को न्याय नहीं मिला है। अब भीम आर्मी कूद पड़ी है तो न्याय लेकर जाएंगे। भीम आर्मी? बिल्कुल। अच्छा। अभी आंदोलन में आपने देखा था, किसान आंदोलन में जब तक समर्थन नहीं किया था, अब 13 महीने में समर्थन करके दिखाया था, तो 13 महीने में हमने न्याय ले लिया था। अच्छा। हम तो 24 घंटे में सरकार को झुकाने वाले हैं। 2 अप्रैल हो चाहे गुरु रविदास जी का मंदिर आंदोलन हो, तो उसमें भी हम 24 घंटे में आंदोलन। भीम आर्मी से? बिल्कुल। हाँ, इस बैग में क्या है? इस बैग में तो पर्सनल सामान है। अच्छा। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब से सीधा दरिया है। बेटियों को समर्थन करने आए? कहाँ से आए? बागपत से दिल्ली आ गए आप बेटियों को समर्थन करने। चलिए आगे आपसे बात करते हैं और देखते हैं, आगे बहुत भीड़ जो है समर्थक निकल चुके हैं, तो आगे मैं अपडेट देती रहूँगी। ठीक है।